नाज़रीन, आपको एक और ख़बर देंगे। एक आलमी दिफाई तहकीकाती रिपोर्ट ने पाक भारत फ़ज़ाई कशीदगी से मुतल्लिक ऐसे इंकशाफात सामने लाए हैं जिन्होंने भारतीय फ़ज़ाई बर्तरी के दावों का पर्दा चाक कर दिया है। बरतानवी दिफाई जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान महज 52 मिनट की फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट के दावा ये सामने आया है कि इस दौरान भारत के 4 जदीद राफाल लड़ाका तैयारे तबाह हुए, जबकि एक MiG-29, एक Su-30 और एक हेरॉन ड्रोन भी भारतीय फ़ज़ाइया के नुकसानात में शामिल है। और आपको बताते चलें कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की मल्टी डोमेन ऑपरेशन हिकमत अमली ने भारतीय पायलट्स को शदीद दबाव में मुब्तला कर दिया, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और आपको बताएं कि जिसके बायस वो बर वक्त और मौसर रद्द-ए-अमल देने में नाकाम रहे। मज़ीद बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे ने उधमपुर में नस्ब भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम को निशाना बनाकर नाकारा बनाया, जबकि बरनाला में वाक़या भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी मौसर कार्रवाई का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान अफवाज जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारत और जामे हिकमत अमली के साथ मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। ये रिपोर्ट ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम पर एतमाद को मजबूत करती है, बल्कि दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम भी देती है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह ज़रूर है, मगर अपने कौमी मफाद और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इस पर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, उनसे बात भी करेंगे। ये बात जो है ये तो वाज़ेह क्लियर हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान से जब भी मुकाबला करेगा भारत मुँह की खाना पड़ेगी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे मेहमान एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया है, इवन अपना मीडिया भी इनका रोना शुरू हो ही गया था रफाल के मामले में। अब तो रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको और सबको। अरे आपने कहा कि हमारा मीडिया इंटरनेशनल मीडिया, तो भाई सबसे पहले तो दुनिया की सबसे बड़ी जो पावर है उसके सदर ने कहा, जी हाँ, और बहुत उसके दफा बाद कहा। इनके अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कह चुके, इनके जो अटैची थे इंडोनेशिया में वो कह चुके, अभी इनके पुराने आर्मी चीफ ने भी कह दिया राफेल और इनके गिरने का। तो ये कब तक इस झूठ को छुपाते रहेंगे? तो मेरा ख्याल है जितना ये झूठ बताएंगे उतनी ही चीजें उभर के आएंगी। आफ्टर ऑल कोई वजह है ना कि दुनिया की एयर फोर्सेस जो है वो इसको एक केस स्टडी के तौर पे जो है सुन रही हैं, देख रही हैं। आपको याद होगा कि हमारी वो जो एक टैटूज का एक कंपटीशन था रॉयल एयर फोर्स ने किया हुआ जी था जी जी, इंग्लैंड में, जहां पे भारत की एयरफोर्स की टीम गई नहीं थी शर्मिंदगी के बारे, और हमारे लोग गए थे। तो बिल्कुल वहां पे उनके जो रॉयल जो एयरफोर्स के जो कमांडर थे, उन्होंने जिस तरह से खराज तहसीन पेश किया पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि आपने तो पूरी वॉर स्ट्रेटेजी दुनिया की बदल दी है। और ये वाकई सच है, अल्लाह की मेहरबानी से ये वाकई सच है। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह के झूठ छुपाने से या इस तरह के वो दावे करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये रिपोर्ट्स आती रहेंगी, दुनिया इसको केस स्टडी के तौर पे पढ़ती रहेगी, क्योंकि वाकई ये जो 54 से 59 मिनट की लड़ाई थी, इसने पूरी दुनिया के लिए फोर्थ जनरेशन और मल्टी डोमेन का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए क्लियर हैं, कर फोर्थ दिया। जनरेशन ऑनवर्ड के जहाजों से, और अब तो 6th जनरेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, चाइना जा रहा है, अमेरिका जा रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट चेंज है जिसकी मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है जो एयर बैटल है उसका पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू। बाबर सिद्धू की क्यादत में जो हुआ, और ये विजन भी उनका था। जी तो ऐसी रिपोर्ट्स ये आती रहेंगी। आप देखिए कि अभी तक कोई एक रिपोर्ट नहीं आई जिसने पाकिस्तान के क्लेम्स को, या जिसको इंडोर्स किया ट्रंप ने, या जिसको दुनिया की एयरफोर्सेस कर रही है, किसने रिबटल किया हो कि ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो दैट इज द रियलिटी। साजिद हबीब साहब, रिपोर्ट में जो काबिल गौर बात है वो ये 52 मिनट की सिर्फ फजाई झड़प में भारत के जो हैं वो 4 रफाल तैयारे जो हैं वो तबाह हो गए। और ये भारतीय फ़ज़ाइया के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे। मोदी बैठकर बोलते थे कि हमारी जो फ़ौज है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो साजो सामान है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद वो ये कहना भूल गए कि हमारे जो चलाने वाले हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। और शायद उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था, जो उनको अब उनके साथ साथ पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि पाक फ़ज़ाइया जो है बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया में से एक है। अब क्या समझते हैं कितनी बड़ी जगह सही है उनके लिए?
देखिए, किसी भी लड़ाई में, वो दो रेसलर्स की लड़ाई हो या दो कंट्रीज की या दो फोर्सेस की, सबसे बड़ी जो आपको चीज आपकी शिकस्त की तरफ लेके आती है, अपने मुखालिफ को अंडर एस्टिमेट करना, और पहले से ही बाजू मिलाए बगैर ही आपने जब सुपेरियर। जी। हम हमेशा यही कहते हैं कि हम अपना दिफा करेंगे और किसी भी जारहियत का जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। इसके अलावा कभी आपने सुना किसी हमारे लीडर को, किसी कमांडर को, एयर चीफ को कहते हुए कि हम भारत को, जो मोदी ने कहा था हमारे पास राफेल होते तो ये करते? तो सबसे पहली बात तो ये है। हम्म। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि मुख्तसर से वक्त में, 1 घंटे से भी कम वक्त में जो बैटल हुई है, जो एयर बैटल हुई है, जिसमें मल्टीपल चीजें हुई हैं। अभी उसका सारा, सिर्फ हम इसको ये कह देते हैं कि मल्टीपल डोमेन्स में हुई है, जिसमें सेटेलाइट्स भी थे, जिसमें एवैक्स भी थे, जिसमें जैमिंग कर रहे थे, हम्म। जैमिंग रोक रहे थे, और उसी में से स्ट्रैटेजी निकलनी थी। और अब मैं आपको बताऊं कि जो एयर स्ट्रैटेजी है, ये वो नहीं है जो आज से इवन 10 साल पहले होती थी, या 30 साल 40 साल पहले होती थी, कि आपने प्लान बना के रख लिए, इनको यहां भेजना है, इनको यहां भेजना है। अब स्ट्रेटेजी ये 5 से 6 या 7 मिनट की विंडो है जिसमें बनती है, जब आप एयर में होते हैं, हम्म। और उसी में से अपॉर्चुनिटी देख के आपने शूट करना है। और देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से, और हमारी जो एयरफोर्स की क्यादत है, और जो हमारे एयरफोर्स के सारे ऑफिसर्स, एयरमैन, सिविलियंस हैं, जिस तरह उन्होंने काम किया, कि उस 6 मिनट की विंडो में 6 जहाज गिरा के उनके, और सातवां उनका बहुत बड़ा ड्रोन हेरोन जो है उसको गिराया गया।